वंदे गौमातरम साथियों, जय गौ माता, जय गोपाल। अंतर्राष्ट्रीय संगठन गौ परिषद द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक CSR प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे फंड मिलेगा, किस प्रकार से गौशालाओं को जोड़ना है, गौशालाओं को कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड कैसे होंगे, किस प्रकार से उसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप यदि अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि भाई CSR फंड क्या है और कैसे मिलता है। तो साथियों, हम जो इस प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं, इसकी जो मुख्य प्रस्तावना मैं बता दूं आपको। गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन ही हमारी संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल है। इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए हम ये गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान की कई सारी गौशालाएं हैं जो वित्तीय संकट से जूझ रही है। उसको वित्तीय संकट से निकालने के लिए प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। परियोजना का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भर गौशाला। दूसरा कोई भी उद्देश्य हमारा नहीं है। गौशाला को किसी भी प्रकार से गौशाला आत्मनिर्भर होनी चाहिए। फिर ये जो पूरा आधारित है CSR के ऊपर आधारित है। CSR जो फंडिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो छोटी संस्थाओं को फंड देती है, उसके ऊपर है। तो CSR फंडिंग से रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण, ये दोनों ही कार्य इससे किए जा सकेंगे। तो ये हमारा मुख्य प्रस्तावना है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आगे क्या क्या करने वाले हैं वो विस्तार पूर्वक बताएंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो है आधारभूत ढांचा मजबूत करना। जो सभी गौशालाओं का आधारभूत ढांचा है वो मजबूत नहीं है, और वो किसी न किसी रूप में दूसरों से फंड से, दान चंदे से, गवर्नमेंट अनुदान से, उनके ऊपर भी निर्भर है। तो इसलिए आधारभूत ढांचा है उसको हम मजबूत करेंगे। और गौमाता हेतु भोजन पानी और चिकित्सा की व्यवस्था अलग से अच्छे से करेंगे। गोबर व गौमूत्र से उत्पाद निर्माण जो होते हैं वो निर्माण बनाएंगे, करेंगे। और गौशाला को आय सृजन का केंद्र बनाएंगे, ताकि गौशाला अपने आप को पैरों पे खड़ा करके अपने खर्चे खुद उठा सके। स्थानीय समुदाय की भागीदारी होगी, यानी जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके अंदर स्थानीय लोग उसमें भागीदार होंगे, और उनको उनके सहयोग से ये काम सब किया जाएगा। और फंड जो है वो CSR द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, आप देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट की मुख्य गतिविधियां जो है वो रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, यानी शेड, सोलर पैनल, जल व्यवस्था, इनको स्थायी तौर पे गौशाला के अंदर निर्माण करना। गौचर विकास के द्वारा चारे की व्यवस्था करना है। गौशालाएं तो बनी हुई है, लेकिन गांव के अंदर गौचर भूमि भी खूब पड़ी है और उनके अंदर कंटीली झाड़ियां खड़ी है। तो उनकी गांव वालों के साथ में मिल करके उनकी मदद से गौचर का भूमि का विकास करके उसमें चारा उत्पादन करना, ताकि गौ माता को अच्छे से हरा चारा भी मिल सके। गोबर आधारित उद्योग स्थापित करना, जैसे कंपोस्ट खाद हो गया, बायोगैस प्लांट हो गए, और कलर आजकल गोबर पेंट भी खूब चलता है, गोबर का पेंट हो गया। फिर दीपक हो गए, धूपबत्ती हो गई, गोबर के भी कई सारे आजकल बन गए हैं उद्योग, मतलब प्रोडक्ट बनने लग गए हैं। और गोबर से लकड़ी भी बनने लग गई है, तो वो भी सभी जगह, कई जगह जलाने के लिए भी काम आती है और भी काम में काम आती है। गोमूत्र आधारित उत्पाद, जैसे गोमूत्र के अर्क हो गए, औषधियां बन गई, कीट नियंत्रक बन गए, फ्लोर क्लीनर, गोनाइल वगैरह, इस तरह से जो गोमूत्र के प्रोडक्ट है वो भी इसमें बढ़ेंगे। और डिजिटल प्रणाली, यानी कंप्यूटराइज करके सब डाटा को एकदम ऑनलाइन करना, ताकि कोई भी चीज हम जानकारी सटीक और सही तरीके से और तुरंत मिल ले सके, हम उनको प्रोवाइड करा सके। रोजगार रोजगार सृजन रोजगार सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके द्वारा किए जाएंगे, ताकि लोगों को प्रशिक्षण देंगे और लोग इसको रोजगार के तौर पर अपनाएंगे और अपना काम कर सकेंगे। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट की मुख्य गतिविधियां जो है वो ये इस प्रकार से रहेगी। और आगे जो है जो अपेक्षित CSR सहयोग जो है वो किस प्रकार से रहेगा वो मैं बता दूं आपको। आधारभूत संरचना, यानी CSR सहयोग, यानी मतलब हम फंड कितना फंड लेंगे ताकि हम अपना काम, ये जो उद्देश्य है, इसको पूरा कर सके। तो आधारभूत संरचना निर्माण 25 से 30 लाख रुपए
और गो आधारित उत्पाद इकाई, जिसमें गौमूत्र के अर्क के यंत्र हो गए, गोबर गैस प्लांट हो गया, और भी छोटी मोटी मशीनरी हो गई, तो ये गो आधारित उत्पाद इकाई बनेगी, वो 15 से 20 लाख रुपए की होगी। स्वास्थ्य व भोजन व्यवस्था 10 लाख से इसमें होंगे, क्योंकि जो जिस गौ माता का गोबर गोमूत्र हमको चाहिए, औषधि के लिए चाहिए, तो उसको एक अलग से उसको अच्छी व्यवस्था देनी पड़ेगी, और उनका पूरा घूमने फिरने की आज़ादी की, और जगह भी उनके लिए ज़्यादा चाहिए, ताकि उनकी गोबर गोमूत्र की क्वालिटी अपन को अच्छी तरह से मिल सके। तो उसके लिए उनके गौ माता का स्वास्थ्य और भोजन व्यवस्था भी अपन को अलग से करने की जरूरत पड़ेगी। प्रशिक्षण व डिजिटल सिस्टम, यानी जो हम प्रशिक्षण देंगे उसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, प्रशिक्षण सामग्री होगी, बैग हो गए, आपके डिजिटल डायरी बोर्ड वगैरह सब चीज हो गए। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण व डिजिटल सिस्टम के लिए 5 लाख का बजट है। तो ये कुल मिलाकर बजट होगा जो 50 से 60 लाख रुपए प्रति गौशाला का बजट होगा। सीएसआर की कंपनी है, उनसे हमारी बात हुई 4-5 कंपनी से, तो हमने तो उनके सामने सवा सवा करोड़ से 1.5 करोड़ तक का बजट रखा था, लेकिन उन्होंने कहा भाई एक बार आप छोटे बजट तैयार करो, ताकि हम जिन गौशाला को देंगे उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसको देखेंगे कि भाई वो सक्षम है या नहीं है, वो ये काम कर पाती है नहीं पाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई 50 से 60 लाख का बजट रखो, ताकि आप हम जो पात्र गौशालाएं हैं उनको हम आगे ला सकें। तो इस प्रकार से हमारी अपेक्षा सीएसआर के सहयोग की अपेक्षा इस प्रकार से थी, और इसका परिणाम, अपेक्षित परिणाम क्या होगा इसका, देखो कोई भी हम काम करते हैं तो उसका परिणाम के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी होता है। तो अपेक्षित परिणाम जो है वो गौशाला की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी इससे, क्योंकि गौशालाएं जब कोई न कोई काम करेगी तो उसकी उस आर्थिक गतिविधि से आत्मनिर्भरता की ओर वो आगे बढ़ेगी। ग्रामीण समुदाय को रोजगार मिलेगा, ताकि जो लोग लोकल लोग हैं, आगती पागती के गांव के लोग हैं जो बेरोजगार है, और जो महिलाएं हैं वो वहाँ आके काम करेगी और अपना रोजगार का भी वहाँ करेगी काम, मतलब रोजगार भी उनको प्राप्त होगा। और इससे जो भी ऊर्जा अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा इससे जो भी ऊर्जा मिलेगी वो पर्यावरण, इससे जो भी ऊर्जा मिलेगी वो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा मिलेगी। यानी गोबर गैस प्लांट है, चाहे और भी कोई भी ऊर्जा है, बैल आधारित जनरेटर वगैरह है, बैल आधारित चक्की हो गई, बैल आधारित तेल गाड़ी हो गई, इस प्रकार से जो भी ऊर्जा भी मिलेगी हमको, वो भी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा मिलेगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा होगा। किसानों को जैविक खाद वगैरह उपलब्ध हो जाएगा, कीट नियंत्रक, गोबर से गोमूत्र से जो खाद है, कीट नियंत्रक बनते हैं, वो भी उपलब्ध हो जाएगा। और सीएसआर कंपनियों की सामाजिक छवि में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सीएसआर क्या होता है, सीएसआर कंपनियां कौन सी होती है, वो किसको क्या फंड देती है। तो इसके द्वारा वो अधिकारी आएंगे जाएंगे, गांव वालों से मिलेंगे करेंगे, तो उनको पता चलेगा भाई सीएसआर कंपनियां क्या है और वो कैसे फंड देती है और उसका मॉनिटरिंग किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये अपेक्षित परिणाम आने की संभावना है। तो हम इसके ऊपर जरूर कार्य करना चाहिए हमको। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए, जो इसमें आवश्यक दस्तावेज के अंदर संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए, यानी जो संस्था है वो रजिस्टर्ड चाहिए, वो चाहे सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, चाहे कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है, चाहे ट्रस्ट एक्ट से रजिस्टर्ड है, कहीं से भी है वो रजिस्टर्ड चाहिए। फिर उसका पैन कार्ड तो होना चाहिए, 12A और ATG होना चाहिए, और FCRA है, यदि है तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो FCRA हो, क्योंकि FCRA फॉरेन फंडिंग के लिए होता है। फॉरेन क्रेडिट रेगुलेशन एक्ट है जो, ये फॉरेन से कोई फॉरेन की संस्थाएं हैं, उनसे अगर अपन प्रोजेक्ट लेते हैं, उनसे फंड लेते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती है। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हो तो कोई बात नहीं, बाकी जरूरत नहीं है। और 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट चाहिए आपको, जो सीए ऑडिट करता है बैलेंस शीट सहित, जो आप लोग जो पशुपालन से जो अनुदान लेते हैं उसमें जमा कराते हैं, वो मिल जाएगी, सब गौशालाओं के पास होती है। बैंक डिटेल्स, यानी बैंक का जो खाता नंबर वगैरह है, उसकी स्टेटमेंट वगैरह वो चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट, यानी वार्षिक प्रतिवेदन जो बनता है वो बहुत जरूरी है, कि आप पूरे साल में क्या क्या काम करते हैं, आपके पास कितनी गायें हैं, क्या उसकी व्यवस्था कैसी है, उनके फोटो है, वीडियो, ये सब चाहिए। प्रोजेक्ट DPR, यानी जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनेगी वो भी सबसे लास्ट में, फिर ये सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमको चाहिए, और उसके बाद में CSR1 पंजीकरण होगा। इस प्रकार से ये दस्तावेज जो है, इन दस्तावेजों की आवश्यकता है, ताकि हम आगे CSR के लिए अप्लाई कर सकें। आवेदन प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से होगी, CSR कंपनियों की सूची व नीति अध्ययन, यानी हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी है जो हमको फंड दे सकती है,
क्योंकि सभी कंपनियों के भी उद्देश्य अलग अलग होते हैं। वो अपना उद्देश्य स्पष्ट रखती है कि भाई हमको गौशाला के लिए देना है, हमको स्कूल के लिए देना है, हमको हॉस्पिटल के लिए देना है, हमको गरीबों के उत्थान के लिए देना है, हमको ट्रेनिंग के लिए देना है। तो इसमें सीएसआर कंपनियों की अलग अलग सूची है, उसके अनुसार हम उनके अध्ययन करके हमारी टीम ये पूरा का पूरा डिस्कस करती है और उनसे बातचीत करती है और उनको ये पूरा का पूरा सीएसआर कंपनियों की सूची का अध्ययन करती है। सीएसआर पोर्टल पर आवेदन या डीपीआर मेल, यानी फिर उसके बाद में हम हमारी टीम पूरी आपके कागज अगर कंप्लीट है तो ठीक, नहीं तो कंप्लीट करवाने में मदद करेगी। कंप्लीट होने के बाद में सीएसआर पोर्टल पर आवेदन करेंगे और डीपीआर मेल करेंगे, यानी हमने जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसको उस सीएसआर कंपनी से मेल कराएंगे कि भाई हाँ ये हम चाहते हैं और ये करना चाहती है। तो इस प्रकार से डीपीआर का मेल होगा। फिर कानूनी पात्रता सुनिश्चित करना कि भाई कानूनी तौर पे हम लेने के लिए सक्षम है, वो देने के लिए सक्षम है। फिर उस कंपनी के साथ में एमओयू साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग कहते हैं उसको, यानी आपसी समझौता जो होगा वो होगा। फिर समयबद्ध इम्प्लीमेंटेशन व रिपोर्टिंग, यानी समय तय होगा कि ये प्रोजेक्ट है आपको इतने समय में करना होगा, तय होगा। तो इस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया जो है वो होगी। और आवेदन की प्रक्रिया के बाद में जो पारदर्शिता है, वो मॉनिटरिंग और पारदर्शिता जो है वो सीएसआर फंड का उपयोग केवल उसी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। डिजिटल रसीद और रिपोर्टिंग, यानी सीएसआर से जो प्रोजेक्ट हमको फंड मिलेगा उसकी रसीद जो है हम डिजिटली उनको भेजेंगे और उनकी रिपोर्ट देंगे। पूरी त्रैमासिक रिपोर्टिंग होगी, यानी 3 महीने में हमने क्या क्या काम किया उसकी उनको रिपोर्ट देंगे। और वार्षिक ऑडिट होगी, फिर वार्षिक ऑडिट उनको भेजेंगे। इस प्रकार से एकदम पारदर्शिता रहेगी, इसमें किसी का भी कोई भी कुछ लुका छिपी लोग नहीं रहेगा। फिर लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका, तो इससे क्या होगा, गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेगी, ग्रामीण विकास और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आज केमिकल खेती, फर्टिलाइजर खेती है, वो भी एक आज सरदर्द बन गई है। उससे हजारों तरह के लोग, जो हजारों तरह की बीमारी आ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी अब इसके ऊपर अच्छा ध्यान दे रही है और इसको बढ़ावा दे रही है जैविक खेती को। और सीएसआर कंपनियों की भागीदारी से समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि समाज को भी लगेगा कि हाँ इतनी बड़ी कंपनी है और वो भी हमारे लिए काम कर रही है और हमको फंड दे रही है। इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकलेगा और काम अच्छा होगा। और इसके बाद में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर व्हाट्सएप करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और फोन करने की कोशिश कम करें, क्योंकि देखो इतने जनों के फोन आते हैं, सबको फोन पे जवाब नहीं दे सकते। तो आप हमको इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें या हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और इसके बारे में पूरी सहयोग करेगी। और मैं आपको इसके एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि जो इस कार्यक्रम के तहत जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो सिर्फ राजस्थान राज्य के लिए है, बाहर के राज्य के लिए नहीं है। राजस्थान राज्य की जो भी गौशालाएं हैं वही जुड़ेगी और उनको ही ये प्रोजेक्ट हम बना के देंगे और ये प्रोजेक्ट लगेगा। और एक जिले के अंदर 100 गौशालाओं का चयन करेंगे, 100 आवेदन लेंगे। यानी एक जैसे जोधपुर जिला है या नागौर जिला है, चाहे कोई भी जिला है, तो उनके अंदर सिर्फ हम 100 गौशालाओं का आवेदन लेंगे और उसमें से जो बेस्ट होगी, अच्छी गौशालाएं होगी, उनकी हम जांच करेंगे, उनके वहां जाके भौतिक सत्यापन करेंगे और देखेंगे कि भाई जो वो बता रहे हैं उनके पास में व्यवस्थाएं है कि नहीं है। इस प्रकार से जो अच्छी गौशालाएं होंगी उनको सिर्फ 100 में से 10 गौशालाओं को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। एक जिले की 100 गौशालाओं का आवेदन लेंगे और उसमें से 10 गौशालाओं को उसमें चयन करेंगे और 10 गौशालाओं को आवेदन देंगे। और अगर 10 में भी 100 में से 10 भी अच्छी नहीं निकली तो भी कोई जरूरी नहीं है, 5 निकलेगी तो 5 को ही देंगे, अनिवार्य नहीं कि 10 को ही 10 को देना है। जो गौशालाएं अच्छी होगी और जो अच्छा काम करेगी उन्हीं को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी ले करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी डिटेल, नाम, पता, गौशाला का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए, आपकी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम पूरा तहे दिल से प्रयास करेंगे। और आपने इस वीडियो को देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय हिंद।